भाग 4। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा शीलभद्र ने खुश होकर शिकारी को जागीर बख्शी। राजा के आदमी रानी कंचना को ढूंढने में सरगर्मी से लग गए। नरभक्षी बड़ी धूमधाम के साथ खुशियां मना रहे थे। आज देवी के सामने दो स्त्रियां बलि चढ़ने वाली थीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ देवी को दो बलि चढ़े। इसलिए नरभक्षी आज के दिन को बड़ा भाग्यशाली दिन समझ रहे थे। इस खुशी में वह उस दिन को एक त्योहार की तरह धूमधाम से मना रहे थे। रानी कंचना और दासी चंचला को उन नरभक्षियों ने गुफा के बाहर लाकर फूलों से सजाया और गाजे बाजे के साथ उन्हें देवी के मंदिर में ले आए। रानी और दासी का घबराहट के कारण बड़ा बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वे दोनों की दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थी। नरभक्षी काफी देर तक उन्हें चारों ओर से घेर कर नाच कूद रहे थे। जब वे खूब नाच और गाकर थक गए तो उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंची टोकरी पर बिठा दिया ताकि देवी का वह प्रसाद सबको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। वहां बिठाकर वे अब उनके शरीर को बांधने की तैयारी कर रहे थे। उनकी ऐसी ही परंपरा थी। पहले वे बलि को तीरों से घायल कर बलि चढ़ाते थे। तीरों से बेधने से पहले उन्होंने अंतिम बार फिर नाचना शुरू कर दिया। तीरों से बेधने से पहले उन्होंने अंतिम बार फिर नाचना शुरू कर दिया और नाच में खो गए। कुछ देर बाद वह नाच समाप्त हुआ। सरदार ने अपना तीर कमान उठाया और लोगों की भीड़ में आगे बढ़ा। उसने धनुष तान लिया और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगा। रानी कंचना और दासी चंचला आंखें बंद किए भगवान की प्रार्थना कर रही थी। कहीं एक चमत्कार हुआ। तेज रफ्तार से एक भयंकर पक्षी आकाश की ऊंचाई से तेजी के साथ नीचे आया और उसने एक झपट्टे में रानी और दासी को पंजे में उठा लिया और उड़ गया। सरदार और नरभक्षी देखते के देखते रह गए। वे सब घबरा गए और उठकर इधर उधर भागने लगे। बहुत बुरा हुआ, माता की बलि ही चली गई। अब जरूर माता का हम पर कोप होगा। इस डर से वे जंगल में भागते हुए अपनी अपनी गुफा में जा छिपे। उड़ते उड़ते वह गिद्ध काफी देर बाद एक टापू में उतरा। वहां उसने अपने पंजों को ढीला किया और फिर उसने अपने भक्ष को अर्थात रानी और दासी को सूंघ कर देखा। वे दोनों ही बेहोश हो गई थीं। गिद्ध जोर जोर से चीखने लगा। वह अपनी मादा को बुला रहा था। उसके चीखने का अर्थ अच्छा भक्ष मिलने की खुशखबरी थी जिसे वह अपनी मादा तक पहुंचाना चाहता था। मादा कहीं दूर भक्ष की तलाश में निकली हुई थी। नर ने काफी देर तक मादा के आने का इंतजार किया, परंतु उसका मीलों दूर तक पता नहीं था। नर को चिंता हुई। मन ही मन सोचने लगा, कहीं मादा किसी आफत में तो नहीं फंस गई। उससे रहा नहीं गया। उसे चैन नहीं पड़ रहा था। इसलिए उसने रानी और दासी को वहीं छोड़ दिया और मादा की तलाश में उड़ चला। समुद्र शांत था। लहरों का पानी किनारे पर आकर वापस लौट रहा था। घंटे भर बाद रानी कंचना और दासी होश में आई। जब पूरी तरह से होश में आ गई तो घबरा कर उठ बैठी। उन्होंने आंखें फैलाकर अपने चारों ओर देखा। उस ऊंची टोकरी और नाचते गाते मदहोश नरभक्षियों का कहीं कोई पता न था। सामने केवल पानी ही पानी था। एकाएक उन्हें एक जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ नजर आया। थोड़ी देर रानी और दासी उस जहाज की तरफ टकटकी बांधे देखती रहीं। जहाज धीरे धीरे नजदीक आता गया। दोनों ने अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराया। वह हाथ ऊंचा किए पल्लू को फड़फड़ाती रहीं ताकि जहाज पर बैठे आदमी उन्हें देख ले और उनकी मदद के लिए वहां चले आए। थोड़ी देर बाद जहाज के कप्तान की नजर उनके ऊपर पड़ गई। उसने जहाज पर बंधी एक छोटी नाव को जल्दी से खुलवाया और उन दोनों को लाने के लिए भेज दिया। नाव आते ही वे दोनों उसमें बैठ गईं और फिर जहाज तक आ पहुंची। पूछने पर उन्होंने कप्तान को सारी घटना बताई। जहाज का कप्तान दयालु था।
उसने उन्हें धीरज बंधाया और खाने को दिया। खाना खाने के बाद रानी और दासी आराम की मीठी नींद सो गई। जहाज में सामान लदा हुआ था और चंद्रपुर राजधानी की ओर जा रहा था। रानी और दासी जब सोकर उठी तो मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं अब वह कहाँ जाकर पहुंचेंगी और उनका क्या हाल होगा। भाग्य ने उन्हें कहां से कहां फेंक दिया था। कितनी बार वे मौत के चंगुल से बची और पता नहीं आगे उनके तकदीर में क्या क्या लिखा हुआ है। पता नहीं राजा पर क्या बीत रही होगी, वह कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। उनकी याद से रानी की आंखें सजल हो आई। दासी ने उनके आंसू पोंछे और बोली, आपने अब तक हिम्मत रखी है रानी साहिबा, थोड़ी हिम्मत की और जरूरत है। मेरा मन कहता है कि भगवान की हम पर इसी प्रकार कृपा बनी रहेगी और वही हमारे दुख हरेंगे। वह तो ठीक है चंचला, परंतु दुख की भी कोई सीमा होती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे यह दिन देखने पड़े। रानी ने रोते रोते कहा, आप भगवान पर भरोसा रखिए। जिसने आप पर आफतें ढाई हैं उसका भगवान के हाथों जरूर दंड मिलेगा। आप निर्दोष हैं। चंचला ने रानी को ढांढस बंधाते हुए कहा, चंचला, मैं क्या करूं? राजा का वियोग मुझसे अब नहीं सहा जा रहा। उनकी याद से मेरा मन फटा जा रहा है। और रानी फिर रोने लगी। जिस तरह भगवान ने अब तक हमारी रक्षा की है उसी तरह राजा की भी रक्षा कर रहे होंगे। आप रोइए मत रानी साहिबा, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। चंचला ने अपना मुंह दोनों हाथों में छिपा लिया। रानी ने प्यार के साथ उसे अपने सीने से लगा लिया और रोना बंद कर दिया। दूसरे दिन जहाज चंद्रपुर राजधानी के तट पर जा पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को राजा भद्रशील के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। दरबार लगा हुआ था। राजा भद्रशील सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में भीड़ जुटी हुई थी। राजा भद्रशील ने दोनों स्त्रियों की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है ये, क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये एक टापू में ये घिरी हुई थी, सहायता के लिए पुकार रही थी। हमारा जहाज जब उधर से निकला तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें आफत में घिरा हुआ देखा। चारों ओर पानी था और जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर यह बेसहारा किसी सहायता की बाट जो रही थी। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर इन्हें अपने जहाज में आश्रय दिया और यहां ले आया। अब इन्हें आपका आश्रय चाहिए महाराज। इनकी कहानी बड़ी दुख भरी है। राजा ने दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन घर की स्त्रियां नजर आती थी। राजा ने रानी कंचना की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? टापू में कैसे पहुंच गई? रानी कंचना की आंखें डबडबा गईं। सिर नीचे किए वह बोली, दुखियारी है महाराज। हमारे दुखों की एक लंबी कहानी है। समय आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी। अभी तो आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि हमें कोई आश्रय मिल जाए। अभी हम इस हालत में नहीं हैं जो उस लंबी कहानी को आपको सुना सके। दुख और परेशानियों से काफी जर्जर हो चली हैं, क्षमा चाहती हैं। राजा भद्रशील उनकी हालत से सारी परिस्थिति समझ गया। उसने फौरन आज्ञा दी, ठीक है, इन्हें जनान खाने में पहुंचा दिया जाए और इनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। आज्ञा पाते ही उन्हें सेवक जनान खाने में ले गए। चलते चलते रानी कंचना और दासी चंचला ने राजा की दुहाई दी। दरबार मन ही मन राजा के कृपालु स्वभाव की प्रशंसा करने लगा। कुछ ही देर हुई होगी कि एक दूत ने हाँफते हुए दरबार में प्रवेश किया और सूचना दी, महाराज, कुछ उपद्रवी अपनी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने फसल नष्ट कर दी है और किसानों की धन संपत्ति और पशुओं आदि की लूटपाट कर रहे हैं। अगर तुरंत सहायता ना मिली तो काफी नुकसान होने की संभावना है। राजा यह खबर सुनते ही क्रोध से तमतमा उठा। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गईं। आग बबूला होते हुए बोला, मेरे राज्य में दुष्टों की यह मजाल जो दिन दहाड़े घुस आए और गरीबों को लूट रहे हैं। फौरन सेनाध्यक्ष से कहो कि सहायता पहुंचाएं और उपद्रवियों को जिंदा कैद करके मेरे सामने खड़ा करें। उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए।
यह कह राजा चिंतित से आसन से उठ गए। उनके साथ साथ सारे दरबारी भी उठकर चल दिए। जब राजा अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे सुखदेव ने उनकी हालत देखते हुए पूछा, क्या बात है महाराज, सकुशल तो है? राजा, आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने उपद्रवियों का किस्सा सुनाते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैंने दो बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां आश्रय दिया और उनके थोड़ी देर बाद ही आफत की सूचना मिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों स्त्रियां अपने साथ साथ हमारे लिए भी कुछ आफत लाई हैं। मुझे लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। यह कह राजा परेशान से अपने कक्ष में टहलने लगे। सुखदेव मौन बना उसकी बेचैनी को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में राजा से क्या कुछ कहा जाए। वह केवल इतना ही बोला, बेकार में चिंतित मत होइए महाराज, सब ठीक होगा। कोई किसी के लिए आफत नहीं लाता है, होनहार को कौन टाल सकता है। राजा ने जवाब नहीं दिया और उसी तरह चिंतित से अपने कक्ष में घूमते रहे, जैसे सुखदेव की कही हुई बात उन्हें जची नहीं। 2-3 दिन गुजर गए। रानी कंचना ने इसी बीच राजा के पास अर्ज पहुंचाई कि महाराज ने हमें आश्रय दिया है। विपत्ति के समय उनकी इस कृपा को हम नहीं भूल सकते। फिर भी हमें निठल्ले बैठे रहकर राजा के टुकड़े चबाना शोभा नहीं देता। इसलिए हमारी अर्ज है कि हमें कोई भी चाकरी मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझें। महल में काफी दास दासियां हैं, हमें भी उनमें से एक समझा जाए। अर्ज सुनकर राजा का पहले तो माथा ठनका, परंतु फिर एकाएक ख्याल आया कि यह अच्छा अवसर है जब दासी गोमती को छुट्टी दे दी जाए और बेटी अरुणा की देखरेख के लिए इन्हें काम सौंप दिया जाए। दासी गोमती चोर स्वभाव की स्त्री थी। आंख बसते ही वह चीजों पर हाथ साफ करने में नहीं चूकती थी। राजकन्या अरुणा भी चोरियों से तंग आ चुकी थी। राजा को यह अच्छा मौका मिला। उन्होंने तुरंत रानी कंचना को राजकुमारी की दासी नियुक्त कर दिया और पुरानी दासी गोमती को नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटते ही गोमती के हाथ जल उठे। वह मन ही मन सोचने लगी कि ना ये आती और ना उसे यह दिन देखना पड़ता। वह मन ही मन रानी कंचना से बदला लेने की युक्ति सोचने लगी। एक दिन रानी कंचना सदा की भांति उदास और चिंतित बैठी थी। उसे यूं चिंतित बैठे देखकर राजकुमारी अरुणा बोली, क्या बात है दासी, तुम हमेशा चिंता में डूबी रहती हो, ना हंसती हो ना बोलती हो। चलो आओ थोड़ा बाग में घूमकर आए। काफी दिनों से मैं भी नहीं निकली हूं। रानी कंचना ना चाहते हुए भी राजकुमारी के साथ चल दी। इस बीच गोमती ने उन्हें बाग में टहलते हुए देख लिया। वह ऐसे अवसर के ताक में थी। वह फौरन लपकी और महल के दरवाजे पर पहुंची। द्वारपाल ने उसे रोका, लेकिन उसने जवाब दिया कि राजा से बहुत जरूरी अर्ज करनी है। द्वारपाल ने उसे इजाजत दे दी। फिर क्या था, वह चुपचाप राजकन्या के कक्ष में छिपती छिपाती जा पहुंची और वहां जाकर उसने अरुणा देवी का रत्न जड़ित कंगन उड़ा दिया और फिर छिपती छिपाती महल से चुपचाप निकल गई। उधर जब राजकुमारी अरुणा बगीचे से लौटकर आई तो अपने कक्ष से वह जड़ाऊ कंगन गायब पाया। फौरन महल में खलबली सी मच गई। दास दासियां इधर उधर भागने लगे। होते होते राजा के कानों तक बात पहुंची। घूमते घूमते सबका शक रानी कंचना पर ही गया। हो ना हो यह कंगन की चोरी इसी ने की है। राजा का माथा फिर ठनका। उन्हें तो पहले से ही लक्षण अच्छे नहीं नजर आते थे। इन दोनों स्त्रियों के कदम रखते ही अशुभ समाचार मिला और अब यह दूसरी अप्रिय घटना घट गई। उन्होंने पैर पटकते हुए आज्ञा दी, इन दोनों स्त्रियों को फौरन महल से निकाल दिया जाए। पता नहीं यह किस मनहूस घड़ी में यहां आई थी। मैं इनकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। आज्ञा पाते ही रानी कंचना व दासी चंचला को महल से बाहर धकेल दिया गया। अपमान और दुख से रानी कंचना का हृदय तड़प उठा। भाग्य के खिलवाड़ पर आंसू बहाती हुई रानी और उसकी दासी उस अजनबी राज्य में उसी रास्ते पर चली जा रही थी जिस पर से कुछ दिनों पहले वे चलकर आई थी। रानी कंचना के महल से निकलने के थोड़ी देर बाद राजा भद्रशील को दूत ने आकर खुशी का समाचार सुनाते हुए कहा,
महाराज, उपद्रव खत्म कर दिया गया है। दमन के साथ साथ आपकी आज्ञा अनुसार उपद्रवियों को भी कैद कर लिया गया है। इधर तो राजा इस समाचार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। उधर द्वारपाल के भेजे हुए आदमियों ने दासी गोमती को चुराए हुए कंगन सहित पकड़ लिया था। पकड़कर वे लोग उसे राजा के सामने पेश करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही राजा को पता चला कि असली चोर तो गोमती है, वैसे ही उन्होंने फौरन ही रानी कंचना और दासी चंचला को ढूंढने के लिए अपने आदमी दौड़ाए और आज्ञा दी कि वे दूर नहीं पहुंची होंगी, उन्हें वापस बुला कर लाओ। आज्ञा पाते ही राजा के नौकर दौड़े और 4-6 घंटे की दौड़ धूप के बाद उन्हें ढूंढ लिया और राजा के पास ले आए। जैसे रानी कंचना ने अपनी दासी के साथ उस कक्ष में अपना पांव रखा, वैसे ही राजा कुछ आगे बढ़े और शर्म से सिर झुकाते हुए भारी गले से बोले, मैं बड़ा लज्जित हूं। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें दोषी समझ लिया, तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुम्हारे इस निरादर के लिए मुझे सचमुच बड़ा पश्चाताप है। राजा की बात सुनते ही रानी कंचना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इतने ही में सुखदेव की नजर रानी कंचना पर पड़ी। उसका हृदय चित्कार कर उठा, आंखों से आंसू बह चले और पिंजरे में बंद शरीर बाहर निकलने के लिए छटपटा उठा। जोर जोर की चीखों से सारा कक्ष भर उठा। सुखदेव रह रहकर तड़ियों पर अपनी चोंच मार रहा था। एकाएक राजा और रानी कंचना का ध्यान पिंजरे की ओर गया। सुखदेव की आंखों से आंसू झरते देख राजा आश्चर्य से भर उठे। उन्हें धक्का सा लगा। आगे बढ़कर उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ पिंजरे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है सुखदेव? आज तुम्हारी आंखों में से ये आंसू कैसे? तुम्हारे एक एक पंख में आज मैं कैसे घबराहट देख रहा हूं। ताड़ी को चोंच से चबाते हुए सुखदेव बोला, महाराज, यही मेरी रानी है कंचना। कैसा विचित्र संयोग है, मेरे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। सुखदेव की बात सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पागल सा कभी सुखदेव को और कभी रानी कंचना को देखने लगे। रानी अपलक पिंजरे की तरफ देख रही थी। उसके मुंह से एकाएक निकला, आप यहां? मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे मेरा ऐसा विचित्र मिलन होगा। कंचना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे बढ़कर राजा चंद्रसेन को नमस्कार किया और बोली, स्वामी, आपसे मिलने के लिए हम अब तक भटकती रहीं। आकाश पाताल एक कर दी, भाग्य का खूब खिलवाड़ भी देखा, दर दर की ठोकरें खाई। अब एक तरह से निराश हो चली थी, परंतु वाह रे भाग्य के खेल, आपसे मिलन बदा था, अब पूर्ण हो गया। इससे बड़ा सुख अब और क्या हो सकता है। और बाद में कंचना का गला रुत गया। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने से सारे पर्दे हट गए। अब उन्हें पता चला कि जो स्त्री उनके यहां दासी बनकर रह रही थी, वास्तव में एक रानी है। इस वास्तविकता का पता चलते ही वह पानी पानी हो गए और शर्म से उन्होंने गर्दन झुका ली। सचमुच वह एक बड़ा ही करुण दृश्य था। सचमुच वह एक बड़ा ही करुण दृश्य था। उसी दिन सुखदेव का पिंजरा राजा के कक्ष से उठाकर रानी के कक्ष में चला गया। रात में बहुत देर तक चंद्रसेन और रानी कंचना के बीच बातचीत होती रही। दोनों पर अब तक कहां कहां क्या गुजरी, इसका जिक्र वे एक दूसरे से करते रहे। दोनों आगे उपाय सोचने बैठ जाते थे, परंतु कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था कि करें तो क्या करें। उस दुष्ट शिशुपाल से कैसे बदला लिया जाए, इसी सोच विचार में कुछ दिन गुजर गए। उन्हीं दिनों राजा शीलभद्र की बेटी अरुणा देवी के स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई। दास दासियां ही क्या, सारा का सारा राज्य स्वयंवर की तैयारियों में जुट गया था। जगह जगह से राजा, महाराजा और राजकुमार आने वाले थे। उनकी सुख सुविधा ठहराने आदि के प्रबंध में लोग व्यस्त थे। मंडप को खूब सजाया गया था। महल की सजावट देखते ही बनती थी। दास दासियों को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। रानी कंचना जानती थी कि दूर दूर के महाराज स्वयंवर में भाग लेने आएंगे। एक रोज उसने सुखदेव से यही बात चलाते हुए कहा, मेरे ख्याल से वह दुष्ट शिशुपाल भी जरूर आएगा।
हो सकता है, पर यह भी जरूरी नहीं कि वह आए ही, सुखदेव ने उत्तर दिया। रानी कंचना कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, उसका यहाँ आना जरूरी है। अगर वह नहीं आएगा तो मेरी सोची हुई बात अधूरी रह जाएगी। क्या सोचा है तुमने? क्या अधूरा रह जाएगा? सुखदेव ने अधीर हो पूछा। मैंने सोचा है कि इस स्वयंवर में राजकुमारी अरुणा केवल एक ही शर्त रखे कि वह उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। राजा शीलभद्र की ओर से अगर यह ढिंढोरा पिटवाया जाए तो मेरा मन कहता है कि शिशुपाल इस स्वयंवर में जरूर भाग लेगा, क्योंकि उसे यह विद्या आती है। अब यह तुम्हारा काम है कि राजा शीलभद्र को इसके लिए तुम किसी तरह सहमत कर लो, ताकि मेरी योजना पूरी हो सके। सुखदेव अपनी रानी की बात को पूरी तरह नहीं समझा, फिर भी उसने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो। रानी खुश होते हुए बोली, ठीक है, आगे का काम मेरे जिम्मे रहा। दूसरे दिन सुखदेव ने राजा को स्वयंवर की उस शर्त के लिए राजी कर लिया। चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजकुमारी अरुणा देवी उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। मंडप में कितने ही राजा महाराजा और राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। अभी राजकुमारी अरुणा देवी वहां नहीं आई थी। एक तरफ दर्शकों की अपार भीड़ थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजा राजकुमारों का धन्यवाद दिया और स्वयंवर की शर्त का दोबारा ऐलान कर दिया। राजकुमारी के आने की बस अब तैयारी ही थी कि इतने में मंडप के बाहर कुछ शोरगुल सा सुनाई पड़ा। बाहर कहीं किसी के लड़ने और चीखने की आवाज आ रही थी। राजा शीलभद्र ने देखा कि एक शिकारी अपना कुत्ता लिए हुए और एक मरी हुई मुर्गी लिए आ रहा है। राजा शीलभद्र ने कड़क कर कहा, यह क्या तमाशा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उस कड़क भरी आवाज से यहां मंडप में घोर सन्नाटा छा गया। किसान स्त्री ने अपनी मरी मुर्गी महाराज के सामने फर्श पर रखते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो सरकार, एक फरियाद लेकर आई हूं। यह फरियाद का वक्त नहीं है। राजकुमारी के विवाह में विघ्न पैदा करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? क्या तुम जानती हो कि इसकी क्या सजा है? राजा ने गरजते हुए कहा, महाराज, मेरी मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूं, मुझे इंसाफ दिलाएं। यह विवाह का शुभ अवसर है। शुभ अवसर पर काफी खून खराबा होगा। राजा भद्रशील ने किसी प्रकार अपने पर काबू करते हुए कहा, क्या चाहती हो? जल्दी बोलो। मुझे मेरी मुर्गी चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ अपनी यह मुर्गी चाहिए। यह मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे बाप की दी हुई निशानी थी, किसान स्त्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजा ने गुस्से में भरकर कहा, कैसी बात करती हो तुम? भला यह मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? महाराज, मुझे तो बस यह मुर्गी चाहिए। अपना आंचल फैलाकर यही भीख मांगती हूं। मुझे यकीन है कि मैं आपके दरबार से निराश नहीं लौटूंगी। किसान स्त्री अपनी बात पर अड़ी हुई थी। राजा परेशान था। सारी सभा सांस रोके राजा का फैसला सुनने को अधीर हो रही थी। इतने में राजा को ध्यान आया कि आज के स्वयंवर में हमने जो शर्त रखी है उसके अनुसार संजीवनी विद्या जानने वाला राजा महाराजा अथवा राजकुमार इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह ख्याल आते ही राजा के चेहरे पर खुशी नाचने लगी। इतने में राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए अपनी सहेलियों के साथ उस मंडप में आ गई। अच्छा मौका देखकर राजा ने उठते हुए घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा उसी के गले में हमारी राजकन्या अरुणा देवी वरमाला डालेगी। घोषणा सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा महाराजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शिशुपाल अपने आसन से उठा और सभा मंडप के बीच आ गया। उसने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
पिंजरे में बैठा सुखदेव यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिशुपाल ने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे ही सुखदेव ने उसका उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप लाख कोशिश करने पर भी शिशुपाल का मंत्र नहीं चला। शिशुपाल को काटो तो खून नहीं, सारी सभा उसकी खिल्ली उड़ाने लगी। हार कर शिशुपाल ने कहा, मैं इस मुर्गी को जरूर जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने मंत्र का जाप किसी कमरे में बैठकर अकेले में करना चाहूंगा। इजाजत है? इजाजत है। शीलभद्र तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए शिशुपाल को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसने दरवाजे बंद कर लिए और मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पर फड़फड़ाने लगी। सभा में खुशियों से तालियां बजने लगी। उधर सुखदेव ने शव प्रवेश मंत्र पढ़ना शुरू किया। शिशुपाल की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर रही थी तो सुखदेव की आत्मा शिशुपाल के शव में। अब बंद कमरे में शिशुपाल का शव पड़ा था और सुखदेव की आत्मा शिशुपाल के शव में प्रवेश कर चुकी थी। खाली पिंजरे में सुखदेव का शव पड़ा था और मुर्गी मंडप में पुनर्जीवित होकर उठ बैठी थी। थोड़ी देर बाद राजा चंद्रसेन उस बंद कमरे से बाहर निकले और मंडप में आकर मुर्गी से बोले, क्यों शिशुपाल, कैसी रही? और यह कहकर उन्होंने एक अट्टहास लगाया। मुर्गी के रूप में शिशुपाल खिसियाया हुआ बोला, अच्छा तो तू ही मेरे संजीवनी मंत्र को उल्टा कर रहा था और तूने ही पर शव प्रवेश मंत्र का जाप करके मेरा यह हाल किया है। किसान की स्त्री और शिकारी अपने असली रूप में आ गए थे। वह रानी कंचना और दासी चंचला थी। राजा शीलभद्र राजा चंद्रसेन को असली रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मुर्गी के रूप में दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी और राजा चंद्रसेन और रानी का खूब आतिथ्य सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजा चंद्रसेन अपनी रानी और दासी सहित अपने नगर को लौट गए। मित्रों, कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।